हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी बढ़िया हैं। तो आज मैं आपको ऐसे कुछ ड्रग्स के बारे में बताने वाला हूँ, जिसे लेने के बाद पेशेंट की शुगर बढ़ जाती है। तो आपके पास अगर वो पेशेंट आता है जिसकी शुगर बढ़ी हुई है और आप उसकी पुरानी गोलियाँ देखकर समझ सकते हैं कि उसकी शुगर किस वजह से बढ़ी है, तो आज मैं उसके जो ड्रग्स हैं उस बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले जो है, आपने देखा होगा स्टेरॉइड्स। उसमें मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स भी आ गया, फिर अपना ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स भी आ गए। तो बेसिकली स्टेरॉइड्स का यूज़ कब किया जाता है आपको पता है? अस्थमा में, उसके बाद माइस्थेनिया ग्रेविस में, मोस्ट कॉमनली रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, या फिर सार्कोडोसिस। ये 4-5 चीज़ें हैं जिसमें कि डॉक्टर्स स्टेरॉइड का यूज़ करते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो इंसुलिन का सिक्रेशन है, इंसुलिन का सिक्रेशन कम हो जाता है, और जो अपना लीवर है, लीवर में से ज़्यादा अमाउंट में अपना ग्लूकोज रिलीज़ होने लग जाता है। तो स्टेरॉइड लेने के बाद क्या होता है कि जो डायबिटिक पेशेंट है या फिर नॉन डायबिटिक भी है, उसकी भी शुगर बढ़ी हुई होती है। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा है कि थायराइड्स। आपको पता है थायराइड्स का यूज़ किया जाता है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। तो आपने देखा होगा एच डैश करके लिखा होता है। तो ये क्या करता है, जो पेनक्रियाज में से इंसुलिन रिलीज़ हो रहे हैं उनका सिक्रेशंस बंद कर देते हैं। जो पेनक्रियाज के इंसुलिन रिलीज़ हो रहे हैं उसको बंद कर देगा या फिर उसको डिक्रीज़ कर देगा। ये हो गया सेकंड। तीसरा आता है फेनाटॉइन। फेनाटॉइन का ड्रग का यूज़ अपन करते हैं एपिलेप्सी में। तो ये भी सेम करता है, जो पेनक्रियाज से रिलीज़ हो रहे हैं इंसुलिन्स उसका सिक्रेशन कम कर देता है। उसके बाद मोस्ट कॉमनली अपने को पता है विटामिन्स, कि हम ऐसे खाते ही रहते हैं विटामिन्स। कुछ भी हो गया विटामिन्स खा लो, नहीं मिल रहे अपने को विटामिन्स। 70% जनता भारत की तो विटामिन्स के ऊपर डिपेंड ही है, टैबलेट्स के ऊपर विटामिन्स के। तो उसमें B3 आता है, विटामिन B3, जो कि नियासिन है। नियासिन अपने को नहीं लेना है। सेम क्या करता है कि अपने बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ा देता है, जिस वजह से क्या होगा कि शुगर लेवल अपनी बढ़ी हुई होगी। तो इसलिए विटामिन्स अगर आप ले रहे हैं सप्लीमेंट्स के तौर पर तो लीजिए, बट याद रखिए कि ज़्यादा समय तक आपको नियासिन जो विटामिन B3 है उसे नहीं लेना है। उससे क्या होगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस बॉडी में होगी और आपका शुगर बढ़ सकता है। उसके बाद एंटीसाइकोटिक ड्रग्स आते हैं, जैसे कि क्लोनाजेपाइन हो गया, ओलनाजेपिन हो गया। ये सब क्या करता है कि जो बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस है उसको तो करेगा ही करेगा। उसके साथ में आपने सुना होगा कि भाई एंटीसाइकोटिक ड्रग खा रहा है इसलिए वो मोटा हो गया, उसका वजन बढ़ गया। सही है, एंटीसाइकोटिक ड्रग खाने की वजह से कुछ ग्रुप्स हैं एंटीसाइकोटिक ड्रग्स के, वो क्या करते हैं, वेट गेन कर देते हैं, और साथ साथ में उससे क्या होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बॉडी में हो जाते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। उसके बाद सबका फेवरेट बीटा एंटागोनिस्ट, जिसमें सालबुटामॉल आता है। नेब दे दो उसको, सर्दी हो गई ज़्यादा, कब सिरप दे दो, उसमें सालबुटामॉल है। तो याद रखिए ये भी जो चीज़ है बीटा एंटागोनिस्ट, उसमें बेसिकली सालबुटामॉल ये क्या करता है, आपकी शुगर लेवल को बढ़ाता है, जो कि अपन मोस्ट कॉमनली अस्थमा में यूज़ करते हैं। किसी को खांसी आ रही है तो चिपका देते हैं कि भाई तू ये ले ले, सालबुटामॉल है, या फिर नेब दे रहे हैं तो नेब में भी सालबुटामॉल है। तो याद रखना है, मोस्ट कॉमनली ध्यान रखो कि जो डायबिटिक के पेशेंट है उसमें अवॉइड करो सालबुटामॉल देने के लिए। तो ये क्या करता है कि जो लीवर है अपना, लीवर और मसल है, दोनों से क्या करता है कि ग्लूकोज का सिक्रेशन बढ़ा देता है, इंक्रीज कर देता है। तो याद रखिए बीटा एंटागोनिस्ट, जो कि जीपीस का एकदम फेवरेट ड्रग है, साल्बुटामॉल, उसको अवॉइड कीजिए डायबिटिक पेशेंट में देना, और वैसे भी अवॉइड कीजिए। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आता है अपना पेंटामाइड। पेंटामाइड बेसिकली यूज़ किया जाता है काला आजार्स में, जो कि अभी इंडिया के बहुत कम ही जगह पर पाया जाता है काला आजार की जो बीमारी है। तो ये क्या करता है कि जो पेनक्रियास के सेल्स हैं, पेनक्रियास के सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इससे क्या होता है, शुगर लेवल बढ़ जाती है। तो मैंने आपको क्या क्या बताया, चलो रिवाइज कर लेते हैं एक बार फटाक से। स्टेरॉइड नहीं यूज़ करना है, जिससे कि आपकी शुगर की लेवल बढ़ जाती है। सबसे प्यारा लोगों का बीटा एंटागोनिस्ट साल्बुटामॉल, उसके बाद थायराइड्स, उसके बाद नियासिन, विटामिन B3, फेंटोइन, ये सब आपको अवॉइड करना है। बेसिकली याद रखिए, अगर आपके पास पेशेंट आता है इन सब चीज़ों का अगर वो सेवन कर रहे हैं या फिर ये सब गोलियाँ वो ले रहे हैं, तो आप देखिए, आप एनालाइज़ कीजिए कि किस वजह से उसकी शुगर बढ़ी है, तो आपको समझेगा। ठीक है, और उसे सजेस्ट कीजिए कि आप किसी भी डायबिटोलॉजिस्ट या फिर आपके जो भी पर्टिकुलर डॉक्टर हैं जिससे आपकी एंटी डायबिटिक गोलियाँ चालू हैं, आप उन्हें कंसल्ट कीजिए कि आपकी जो ड्रग्स हैं उन्हें बढ़ाना है एंटी डायबिटिक के, या फिर उसके डोज कैसे मेंटेन करना है, उसके कॉम्प्लाइंस कैसे रखने हैं। तो ये आपका काम है उन्हें एडवाइस करना। ठीक है, याद रखिए। चलेगा, आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। स्टे हेल्दी, स्टे गुड, सी यू सून, बाय बाय।